आज हम सब लोग जैसा कि पूर्व में यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 सेट्स का जो है वो फाइनली कंप्लीट कर लिया है और हम अगले क्रम में 2018 की जुलाई में जो यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ पेपर सेकंड लॉ पेपर जो हुआ है उस पे हम लोग जो है बात करेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। एक-एक प्रश्न को करेंगे और धीरे-धीरे उसमें समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए विधान, बी प्रथाएँ, तीसरा रीति जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं, चौथा अध्यादेश। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है रीति या जिसे कानून मान्यता प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ शब्द का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 33, 34, 352, 353। तो अनुच्छेद 34 जो है वो मार्शल लॉ का शब्द का प्रयोग करता है। अतः क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे जब आते हैं, रीजन एसेशन टाइप क्वेश्चन है। एक व्यक्ति यदि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो वह संसद के किसी भी सदस्य चुने जाने या रहने के निर्योग्य होगा। यदि पद से संबंधित आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तो चाहे इस प्रकार से लाभ के वास्तव में वचन दिए गए हैं अथवा नहीं के निरपेक्ष लाभ का पद नहीं बनेगा। और क्वेश्चन नंबर जो इसका तीसरे का करेक्ट आंसर है वो तीसरा है, क्योंकि तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करिए। राष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने पद के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प उसे कम से कम 30 दिनों का नोटिस दिए बिना नहीं लगाया जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारियों के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। ए बी सी गलत है और ऑप्शन डी सही है। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये इसमें भी कुछ केस दिए गए हैं और उनमें क्या बताया गया है, इसको जो है मैच इट करना है। तो के एम नानावती का केस जो है वो क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। राम प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। लिली थॉमस जो है वो सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित है। डॉक्टर पी नल्लर थम्पी 13 बनाम भारत संघ का है वो जीवन का अधिकार से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित मामलों में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, वामन राव बनाम भारत संघ, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, टी के रंगरंजन बनाम तमिलनाडु सरकार। तो छठे का चौथा ऑप्शन टी के रंगरंजन बनाम तमिलनाडु करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित करने के संबंध में सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने पर 1 महीना समाप्त होने पर अप्रभावी नहीं हो रहेगा। राज्य के कार्यों को संपादित कर रहे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तित घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है, बदला जा सकता है। चौथा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को कम किया जा सकता है। 7वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साधारण विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा से लंबित विधेयक सभा के सत्तावसान होने के कारण व्यापक नहीं हो। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए लोकसभा में विघटन होने व्यागत नहीं। लोकसभा के लंबित विधेयक सदन के विघटन के कारण व्यापक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का 2 बी और सी, 8वें का 2 बी और 8वें का ऑप्शन बी और सी जो है वो सही है, बाकी ए और डी गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा बी और सी इसमें जो है वो तीसरा ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा बी और सी।
क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित किस मामलों में संसद को राज्य सूची के संबंध में विधान बनाने की शक्ति नहीं है? तो विधान बनाने की शक्ति दो राज्यों के सहमत से अंतर्राष्ट्रीय समझौते के क्रियान्वयन में आपातकाल के लागू रहने पर या जनहित में यदि ऐसा राज्य सभा द्वारा घोषित किया जाए। तो ऑप्शन चौथा इज करेक्ट ऑप्शन। ये मैचिट दी हुई है। भारत संघ बनाम सकलचंद सेठ का बात जो है वो न्यायाधीशों के नियुक्त और स्थानांतरण से है। लीला डेविस बनाम महाराष्ट्र राज्य की जब भी बात होगी तो ये हो जाएगा अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। बीएसई लिमिटेड बनाम फेनर इंडिया विदेशी पूर्व निर्णय से संबंधित है। और दर्शन गुप्ता बनाम राधिका गुप्ता पूर्ण न्याय करने की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है? तमिल राज बनाम क्या के श्याम सुंदर दास चौथा। 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है उसका ऑप्शन जो है वो इसका है जो पहला है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा वह देश का सम्मान करे और संविधान का पालन करे। फिर है सभी अल्पसंख्यक चाहे वह धर्म पर आधारित हो या अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने प्रशासित करने का अधिकार, राज्य विशेषाधिकार, गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारी मालवी पशुओं के प्रजाति का संरक्षण और सुधार करने, उनके वध को प्रतिबद्ध करने के लिए कदम उठाएगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है ABCD सब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित विधिवेत्ताओं में कौन सा एक्सपोरियल विधिशास्त्र जो कानून है सेंसोरियल विधिशास्त्र जो कानून होना चाहिए के बीच विभेद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन है जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 14, जब प्राकृतिक विधि को आत्यंतिक नहीं अपितु सापेक्षिक माना जाता है तो यह परिवर्तित अंतर्वृष्टि के साथ प्राकृतिक विधि है। यह टिप्पणी विशेष रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर दूसरा स्टेमिलर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोफेसर हार्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद के अर्थ में शामिल है। तो हार्ट के रूप में विधि समादेश विधि अवधारणाओं या विश्लेषण समाजशास्त्री ऐतिहासिक ढांचों से भिन्न है। नैतिक निर्णय तर्क परक दलीलों साक्ष्यों अथवा ग्रामीण स्थायित्व या बचाव नहीं किए जा सकते। विधि जिस रूप में वास्तव में विधि होना चाहिए ना अलग किया जाना चाहिए। 15वें का ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर चौथा ABCD सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी मैचिंग करना है। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी जो बात करता है वह ड्यूगिट बात करता है। थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की जो बात होती है इमैनुअल कांट से होती है। इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ की जब भी बात होगी जॉन ऑस्टिन होगी। दो थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ इगोन इल्लिच की बात करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ग्रोथ ऑफ द लॉ की जब भी बात होगी तो ग्रोथ ऑफ द लॉ कार्डोजो का स्टेटमेंट्स है। फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की जब बात होगी जेरोम हॉल की। द नेचर ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ की जब भी बात होगी ग्रेस की। और टेकिंग राइट सीरियसली आर डार्किन। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन कानूनी अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत है? हित और कल्पित सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, इच्छित सिद्धांत, कोटक सिद्धांत और हित सिद्धांत और इच्छित सिद्धांत। तो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, हित और इच्छित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेट व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? तो कल्पित सिद्धांत, प्रयोजन सिद्धांत, यथार्थवादी, कार्यात्मक। तो इसका ऑप्शन जो है 4 कार्यात्मक सिद्धांत सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दावा जो बात करता है वो बात करता है कर्तव्य से। स्वतंत्रता बात करता है, दावा नहीं है। शक्ति जो बात करता है वो दायित्व से है। उन्मुक्ति निरोगता से है। क्वेश्चन नंबर 21, एक नौकर दुकान के बेसमेंट में बैग पाता है। दुकान के स्वामी भाई को सौंप देता है, अलमारी में रखने को कहता है और यह बैग उस कब्जे में है। वाई उनमें भौतिक और मानसिक कॉर्पोरस एनिमस का नियंत्रण दोनों है। तो वाई इज ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन है। विधि केवल तभी वैध है यदि वे न्यायोचित है। और आर जो है विधि का उद्देश्य न्याय हासिल करना है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चन है। तो न्यायाधीशों को प्राधिकार पूर्ण निर्णयों का अनुसरण करना चाहिए। प्राधिकार पूर्ण निर्णय अपना प्राधिकार स्वयं
न्याय प्रणाली के मूल आधार तत्व से प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 24 में ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट, ए और डी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित ट्राइपल और एंजेलिटी अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादक है? तो द्वैतवाद का प्रतिपादक है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा मानता संगठन का सिद्धांत मुख्य प्रतिपादक है? तो मुख्य प्रतिपादक हीगल है। क्वेश्चन नंबर 27 का निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी डी जो है वो ऑप्शन नंबर 2, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में सी और डी सही नहीं है, तो सी और डी सही नहीं है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से एक है, और बी जो है वो पहली सुरक्षा परिषद 12 जनवरी 1946 के अस्तित्व में आई। तो इसका ए और बी ऑप्शन सही, सी और डी सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसमें जो है गलत पूछा गया है, तो गलत, तो वही ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में जो है वो दिया गया है सेक्शन उनके बताने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का लागू किया जाना, तो 38 बात करता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का बाध्यकारी होना, तो वो 59 में बात करता है। अंतरिम राहत उपाय जो बात करता है वो 41 बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी राज्य को उस मामले में जिसमें वो पक्षकार नहीं है हस्तक्षेप करने की अनुमति की देने की शक्ति की बात करता है, तो अनुच्छेद 62 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से प्रावधान कीजिए। अध्यार्पण जो बात करता है, अध्यार्पण बात करता है राष्ट्रीयता का अर्जन से। प्रतिशोध बात करता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का बलपूर्वक माध्यम से। सत्य प्रयत्न बात करता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का शांतिपूर्ण माध्यम से। और प्रतिस्थापन अंतर्राष्ट्रीयता की हानि की बात करता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। 29 ऑप्शन ए 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 बात रीजन एसेशन टाइप है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अनुच्छेद 10 उन विषयों को छोड़कर जिन पर सुरक्षा परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है महासभा को अत्यंत ही व्यापक विमर्शात्मक कृत्य प्रदान करता है। और रीजन है महासभा के संकल्प या घोषणा राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है, वे मात्र सिफारिशें हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर सकता। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समिति के सदस्य हैं, केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो 31 का ऑप्शन ए जो है वो सही है, बाकी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समिति के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित रीजन एसेशन टाइप क्वेश्चन है। जब एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति अशिष्ट व्यवहार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से प्रभावित राज्य को मुंहतोड़ जवाब, जिसका अर्थ है प्रतिकार करना या देने का अधिकार प्रदान करना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण माध्यमों से नहीं होता है तो राज्य के बाध्यकारी बलपूर्वक साधनों का सहारा लेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानवाधिकार संबंधी अधिकारों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1946 में की गई थी, तो वो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदू विधि के अंतर्गत एक ही पूर्वज किन भिन्न भिन्न पत्नियों से अवजनित व्यक्तियों को कहा जाता है? पूर्ण रक्त संबंधी, अर्ध रक्त संबंधी, एकोत्तर रक्त संबंधी, कोई रक्त संबंधी नहीं है, तो अर्ध रक्त संबंधी। 34 का ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 का 34 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो मैचिंग मिलाना है। इग्नेट जो बात करता है वो पूर्णतया पुरुषों के माध्यम से संबंधित है। दूसरे में श्रुति जो है वो जो सुना गया हो। कॉग्नाइट जो है पूर्णतया पुरुषों के माध्यम से संबंधित नहीं है। स्मृति जो स्मरण किया गया हो। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36,
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लास 2 के अंतर्गत दी गई शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो शून्य किंतु दंडनीय नहीं विद्यमान और दंडनीय नहीं शून्य और दंडनीय विद्यमान किंतु दंडनीय नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत पत्नी को तलाक के निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध हैं। पति का पता ठिकाना 4 वर्षों की अवधि से ज्ञात नहीं, पति 4 वर्षों की कैद हो, पति ने उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया हो, 2 वर्षों की अवधि के लिए पत्नी ने उसकी उपेक्षा की अथवा उसे भरण पोषण भुगतान करने में विफल रहा हो। तो क्वेश्चन 37 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। 38 हो गया, निम्नलिखित में से किसी हिंदू बालक के पिता या माता या विवाह को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को ऐसे बालक को दत्तक ग्रहण देने का अधिकार नहीं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दोबारा दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है धारा 18 जो बात करता है, धारा 18 बात करता है पति पत्नी का भरण पोषण, धारा 19 बात करता है विधवा बहू का भरण पोषण, धारा 22 बात करता है आश्रितों का भरण पोषण, धारा 23 बात करता है भरण पोषण की राशि। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, विभिन्न धर्मों के मानने वाले भारत के नागरिक सभी व्यक्तियों के विवाह को उनके संबंधित राज्यों विवाह संपन्न हुआ वे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। इस सीमा बनाम अश्विनी कुमार के बाद में बताया गया है। ऑप्शन 14 ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, स्थायी विवाह जो है वो एक नीचे दिए गए कोड को मुता विवाह क्या है, एक अस्थायी विवाह है और जो है वो सिया विधिक कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, निश्चित अवधि के लिए है। ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन मैसेज करना है सेक्शन 14 जो धारा 14 बात करता है वो विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए अर्जी नहीं है, ए का चौथा। धारा 13 ए जो बात करता है, धारा 13 ए बात करता है तलाक कार्रवाइयों में वैकल्पिक राहत। धारा 9 न्यायिक पृथक्करण की नहीं दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना से संबंधित 10वां न्यायिक पृथक्करण। ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रस्तावक द्वारा एक प्रस्ताव इसके स्वीकार किए जाने की सूचना देने से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकता है लेकिन इसके उपरांत नहीं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 5 प्रस्तावों को वापस लेने उन्हें स्वीकार करने के बारे में है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, किसी भी वचन की कीमत, केवल नैतिक बाध्यता, किसी भी वचन के लिए कारण, कानून की दृष्टि में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे निर्धारित की अवैध के द्वारा किया गया संविदा उसके अवैध होने पर वैध हो जाता है। अवैध के संविदा के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, अवैध के संविदा की शून्यता के संबंध में प्रीवी काउंसिल का निर्णय, वे निर्धारित किए कि प्रतिफल के बिना संविदा शून्य है। तो ऑप्शन 45 का जो है वो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन है। ये सही है किंतु ए बी डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रस्ताव की स्वीकृति वैसी है जैसे बारूद की रेलगाड़ी की माचिस की जलती हुई तीली, स्वीकृत के प्रस्ताव से पृथक नहीं किया जा सकता है। 46 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ए सही किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित संविदा करने वाले पक्ष जिसने पक्ष उपलब्ध है वे गलती को न्यस्त तथ्यों के अभाव का प्रतिवाद उपलब्ध है तो संविदा की प्रकृति करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कपट के अर्थ में नहीं आता है। तो कपट के अर्थ में तत्व को सक्रिय रूप से छुपाना, सुझाव वस्तुतः उसके लिए सत्य नहीं जो उसके सत्य होने पर विश्वास नहीं करता, अवांछित कथनों का सकारात्मक अभिकथन। चौथा ऑप्शन है एक वचन जो इसे पूरा किए जाने की मंशा के बिना किया जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन है, अवांछित कथनों का सकारात्मक अभिकथन। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविदा भंग होने के मामले में निम्नलिखित में से किस स्थिति में विशेष क्षतिपूर्ति का अर्ध निर्णय दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का
करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 है। केवल तभी जब संविदा के गठन के समय भंग करने वाले पक्ष के ध्यान में उन विशेष परिस्थितियां जिनके कारण संविदा भंग होने के परिणाम स्वरूप लाभ की हानि हुई हो को लाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। अपकृत नागरिक उपकार है जिसका उपचार सामान्य कानूनी कार्यवाही है। अपकृत केवल संविदा भंग अथवा विश्वास भंग है। अपकृत निजी व्यक्ति के सर्व संबंधी अधिकार का अतिक्रमण है। अपकृत समानता लोगों पर कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए बकाया विधिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऑप्शन 3 जो है वो ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है। समीरा कोहली जो है वो बात करता है, समीरा कोहली प्रभा मानचंद जो बात करता है वो इजाज़त और अज्ञप्ति दोनों का। सादेन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर निगम आवश्यकता की बात करता है। बर्ड बनाम हॉलबुक अन्याय करने वाले वादी कालूचंद हेमचंद की जो बात करता है ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए चौथा। क्वेश्चन नंबर 52 मानहानि के अपकृत्य के प्रतिवाद के संबंध में निम्न में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसे देखेंगे। उचित टिप्पणी जो है वो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है, सत्य द्वारा न्यायोचित यह पर्याप्त है कि यदि वक्तव्य वस्तुता और गणित के अनुसार एकदम सही नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्षति की दूरियों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 का ऑप्शन नंबर 3 सीरोज बनाम मोरे है। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत भौतिक असुविधा अथवा किसी स्वास्थ्य सुरक्षा से छेड़छाड़ आधारित उत्पाद से संबंधित नहीं है, तो वो ऑप्शन जो है वो 2 संपत्ति की क्षति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो मैचिंग है। सौराष्ट्र बनाम मेमन हांजी जो है वो नगरी कानून लागू नहीं होता है। दूसरा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाम कुमारी ललिता का वाद अवैध के द्वारा मुकदमा है। ब्राउन बनाम लेविस की जब भी बात होती है अनिगमित संस्था के रूप में अभियोग का अधिकार नहीं है। कैंपेल बनाम पैडिंगटन निगम के विरुद्ध मामला, ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 की जब बात होती है अपेक्षा का आशय ऐसे आचरण से है जो क्षति पहुंचाने का जोखिम उत्पन्न करने के बजाय मानी स्थिति है। यात्रियों को चढ़ने के बजाय पूर्व बस चालू करना सुरक्षित है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए सही किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 है। उपभोक्ता न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 57 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 विचाराधीन शिकायत को जिला फोरम में इसी रूप में दूसरी जगह स्थानांतरित करने की शक्ति उपयोग के पास है। क्वेश्चन नंबर 58 जो बात करता है तो क्वेश्चन नंबर 58 अपराध अनिवार्यता अनैतिक कार्य है। अपराध अनिवार्यता समाज विरोधी कार्य है। अपराध अनिवार्यता संप्रदाय विरोधी कार्य है। अपराध अनिवार्यता धर्म विरोधी कार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 59 हत्या करने के समान आशा के साथ 4 आरोपी इस सद्भावपूर्वक विश्वास के साथ बी को गोली मारते हैं कि बी ए था। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट। सभी आरोपी महत्व कार्य करने के दोषी हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अंतर्गत जुर्माना न देने पर कारावास को दंडित सीमित तक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 3 इस अपराध के लिए नियमित अधिकतम कारावास की अवधि 1/4 है। क्वेश्चन नंबर 61 है। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत धर्म मूलवन जन्म स्थान निवास भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन सौहार्द बनाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों से निपटा जाता है। तो 61 जो बात करता है वो तीसरा है धारा 53A। 62 बात करता है ए बी को डी की हत्या करने की उकसाता है। बी उकसाई पर डी को चाकू मार देता है। डी घाव से स्वस्थ हो जाता है। ए प्रोक्जा 62 का ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर ए वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अंतर्गत संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों के पर आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए 356 करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, एक्स और वाई को गंभीर अचानक प्रकोपन से उकसाता है। उकसाए पर एक्स पिस्तौल से गोली चलाता, ना तो उसका आशय यह था, न ही वह यह जानता था कि जेड उसके समीप है, किंतु दिखाई नहीं पड़ रहा था। मारा गया। वाई जेड की मृत्यु कारित करने वाई ने किया। ये क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध। 65 है, उसमें मैचिट करना है। बेईमानी से कोई संपत्ति ली जाती है तो वह चोरी होगी। ऑप्शन नंबर 4। बेईमानी से किसी संपत्ति को प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 उद्यापन है। प्रदत्त करने वाली संपत्ति को सौंपा जाना है, वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आपराधिक न्यासभंग है। संपत्ति का परिवर्तन है, आपराधिक दुर्विनियोग है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों में कुछ भी अपराध नहीं है जो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया या कार्य करते समय चित्त व्यक्ति के कार्यों से कार्य ठीक ठीक प्रकृति जानने में असमर्थ है। तथ्य की त्रुटि एक अच्छा बचाव है, कानून की त्रुटि कोई बचाव नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, महमूद शाह बनाम सम्राट की जब भी बात आती है तो सामान्य आशय से है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज है, वो आपराधिक मना स्थिति है। निदेशक लोग अभियोजक की जब भी बात होती है मतदाता से है। आरबी बनाम डिडली स्टेशन आवश्यकता से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन है। 68 की जब भी बात होगी पीड़ितों की मृत्यु लगातार कारित करना, तो वो हो जाएगा 376 ए। पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन 376 बी। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन 376 सी। सामूहिक बलात्कार 376 डी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। 69 है, एक कर्मकार को सुलह कार्यवाही और सरकार को संदर्भित किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना श्रम न्यायालय में जाने का अधिकार है। केंद्र सरकार से स्थायित्व में उसके द्वारा नियंत्रित निगमों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मामले में समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। प्रत्येक उद्योग में जिसमें 20 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं पर विवाद समाधान समिति का गठन होना यह कानूनी बाध्यता है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 69 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 69 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। ए बी सी डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, रीजन और सर्च टाइप। तात्कालिक और महत्वपूर्ण परिवादों के समाधान के लिए जब कोई साधन उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध साधन इसका समाधान करने में विफल है, इसके अपवाद स्वरूप हड़ताल या तालाबंदी का हथियार के रूप में प्रयोग करना, कर्मकार को जो रोजगार मिलता है या नियोजन को लाभ अर्जित करता है, दोनों में से किसी न किसी रूप में समाज के संसाधनों का प्रयोग द्वारा सृजित होते हैं, उनमें से उक्त संसाधनों को नैतिक रूप में काम करना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए जो है ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से सही सुनने उम्मीद की थी। एक हड़ताल वैध हो सकता है, अवैध हड़ताल औचित्यपूर्ण हो सकता है। तो भारत सिंह बनाम दिल्ली तपेदिक केंद्र प्रबंधन है। फिर दूसरे का बी का जो है वो चौथा ऑप्शन सही होगा। बी का अवसर 2 सब क्लास का सब क्लास 2 औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 2010 है। ऑप्शन नंबर सी का दूसरा होगा। कर्मकार उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही को लंबित रहने तक पूर्ण मजदूरी के भुगतान का अधिकार है, तो उसका जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका भारत सिंह बनाम दिल्ली तपेदिक केंद्र प्रबंधन है। तो डी का पहला होगा, डी का पहला जो है। तो 71 का ऑप्शन नंबर जो है वो 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में बंगलोर वाटर सप्लाई मामले में उद्योग की अभिवृद्धि के यद्यपि न्यायिक निर्वाचन द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार निर्धारण की जांच का निपटारा करने के लिए विपरीत था। न्यायिक प्रक्रिया बतलाती है कि उसने न सिर्फ संगठनों के अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को कम करके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने से कहीं अधिक हानि पहुंचाई। उपयुक्त प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में माध्यम से प्रतिबंधित है। धारा 72 की क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो केयर बोर्ड एर्नाकुलम कोचीन एंड बनाम इंदिरा देवी अनारदास है। 73 का ऑप्शन नंबर 3 है। 73 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 केयर बोर्ड बनाम एर्नाकुलम कोचीन एंड अनारदास है। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 का जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 10 अपराधी के अंतर्गत निर्देशक के आदेश की पूर्व निम्नलिखित के प्रति समुचित सरकार है। औद्योगिक विवाद की आशंका 73 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन।
74 जो बात करता है ओरिजिन एसेशन टाइप है। गैर मान्यता प्राप्त यूनियन को सभा करने औद्योगिक कर्मचारी के नियोक्ता के साथ परिवादों के बारे में नियोक्ता के साथ चर्चा करने का अधिकार है। और बी जो कहता है वो घरेलू विभागीय जांच जिसमें इसके सदस्यता संलिप्त अपील करने तथा भाग लेने का अधिकार है। और आर जो बात करते हैं गैर मान्यता प्राप्त यूनियन की सांविधिक मान्यता है। 74 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही है। और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 4 केवल डी जो है वो सही है। औद्योगिक विवाद इस प्रकार के उद्योगों 5 से अधिक राज्यों में अवस्थित हो और ऐसे वादों में रुचि प्रभावित हो, 4 सही है। 76 का निम्नलिखित में से प्रशासनिक कानून निजी कानून के विपरीत लोक कानून की शाखा है। प्रशासनिक कानून का मुख्यतः व्यक्तियों के परस्पर अपराध संबंधी है। 76 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ए सही है किंतु आर गलत है। 77 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 77 का हीरानाथ मिश्रा मेडिकल कॉलेज की जब भी बात होगी दूसरे पक्ष की मोहम्मद अनुपस्थिति में कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। भारत संघ बनाम रमजान खान की जब बात होगी दूसरे पक्ष की जांच रिपोर्ट दिखाया जाना। मेनका गांधी बनाम भारत संघ की जब भी बात होगी तो सरकार निर्णय या स्पीकिंग का आदेश है। भारत संघ बनाम नागेंद्र सिंह की बात होगी नोटिस का अधिकार, नोटिस की आवश्यकता होगी। 77 का ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 77 का ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन होगा। 78 जो है सुनील बात्रा बनाम दिल्ली प्रशासन बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। UNR राव बनाम इंदिरा गांधी जो है वो अधिकार प्राच्छा से है। गुजरात राज्य वित्त निगम बनाम लोटस होटल की जब भी बात होती है तो परमादेश है। नालिनी रंजन बनाम आनंद शंकर की जब बात होगी तो प्रेरणा से है। 78 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 79 निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि चयन प्रक्रिया में किसी भी लिखित परीक्षा के बिना केवल मौखिक जांच हो, सत्कार के लिए अंक निर्धारित करने की कोई सीमा रखने की आवश्यकता नहीं है। 79 ऑप्शन नंबर 3 शंभुनाथ शंकर सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। क्वेश्चन नंबर 79 में ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? परम विवेकाधिकार निर्दयी स्वामी है जहां सरकारी अधिकारी की समुचित आचरण की आशंका जी औचित्य का मानदंड विषयनिष्ठ होता है, न कि वस्तुनिष्ठ। कार्यकारी सरकार प्रत्येक कार्रवाई को बहाने के साथ सूचित करना उसे मनमाना होना चाहिए। ए और डी जो है वो सही है। ए और डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। 81 लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 58 के अनुसार निम्नलिखित में किस अधिनियम का संशोधन होगा? तो 81 का जो है वो ए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है। 82 का पहला है। 83 राज्यसभा प्राकृतिक संसाधन न सही रूप से लोक प्रयोगों भाग के लिए नाशी है। भारतीय विधि प्रणाली अपने विश्वास के अंग के रूप में सिद्धांत को शामिल करता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर जो है वो 83 का TN गोदाबर्मन बनाम त्रिलोकीपद बनाम भारत संघ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 84 है। 84 का जो किसी भी राज्य को अपने भूभाग का इस प्रकार प्रयोग करने के अनुमति देने का अधिकार नहीं कि दूसरे भूभाग पर धुआं से क्षति पहुंचे, ट्रायल स्मेल्टर मामला है। आर्थिक लाभ पर्यावरण कीमत से पर्याप्त रूप से अधिक होना चाहिए। तो ये हो जाएगा पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। है। वर्तमान पीढ़ी विद्यमान वन क्षरण को तथा गृह भावी पीढ़ी को कुछ भी नहीं छोड़ने के अधिकार नहीं, अंतर पीढ़ीगत है। खतरनाक अपशिष्टों का सीमा आवाजाही उसका निपटान है, बसल संधि है। ऑप्शन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो तीसरा हो जाएगा। 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 यह राज्य का कर्तव्य कि वह संवहनीय विकास के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संगत तथा समन्वित कार्यक्रम की नियुक्ति निकाले तथा उसे कार्यान्वित करें। संवहनीय विकास के सिद्धांत का असंवैधानिक आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार केंद्रीय बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों का अधीन नहीं आता है। तो वो है 86 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 87
जो है वह निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पेयजल तक पहुंच का अधिकार जीवन के बुनियादी और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराए। तो वो 87 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। एबी पॉल्यूशन कंट्रोल वर्सेस एमबी नायडू है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ये पूरे यूएन चार्टर के मानवाधिकार संबंधी प्रावधान एक स्वर्णिम सूत्र की तरह व्याप्त है। इसका काफ़ी श्रेय सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में गैर सरकारी संगठन द्वारा निश्चयात्मक रूप से अवधारित लाभान्वित है। 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का उसके निर्देश पत्र के अंतर्गत किसी संबंध में सिफारिश प्रतिवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। 89 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ए बी सी डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 जो है वो मैचिंग से संबंधित है। मानवाधिकार परिषद की जब भी बात होगी वो 2006 में बना है। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 है। नागरिक राजनीतिक अधिकार की जब भी बात होगी वो 1966 होगा। विश्व मानवाधिकार वियना सम्मेलन 1993 की बात होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 19 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन आर्थिक सामाजिक परिषद ने किया। सी जो है वो उच्चायुक्त की पदावधि 5 वर्ष की है। उच्चायुक्त के प्रमुख स्थान न्यूयॉर्क में होगा। 91 का ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए सी डी सभी सही नहीं है। 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 92 जो बात करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 92 ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानवाधिकार आयोग का गठन की जब भी बात होगी तो बात होगी मानवाधिकार ऑप्शन नंबर 3। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 21। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य जो है वो 12 और आयोग की प्रक्रिया है धारा 10। 93 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। 94 की जब भी बात होगी 94 की जब भी बात होगी तो सहभागिता अधिनियम के अंतर्गत जब कोई अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात सहभागिता में प्रवेश करता है तो उसे निम्नलिखित का अनुपालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वयस्कता प्राप्त की 2 माह के अंदर विकल्प चुन लेना चाहिए इज करेक्ट ऑप्शन। 94 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। 95 जो है वो मैचिंग से। भागीदारी का परस्पर अधिकार एवं दायित्व की जब भी बात होगी तो वो होगी भागीदारी अधिनियम की धारा 13 से संबंधित है। भागीदारी की समाप्ति की जब भी बात होगी तो 39 से संबंधित है। भागीदारी की सेवानिवृत्ति की जब भी बात होगी तो 32 से संबंधित है। किसी भागीदारी का दिवालिया हो जाना 34 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 की जब भी बात आएगी रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चन है। प्रतिभूत श्योरिटी का उसके खिलाफ कार्यान्वयन करने का और तब तक अधिकार नहीं जब तक कि लेनदान के मूल ऋणी के खिलाफ सभी उपचार समाप्त न कर दिए जाएं। और जो कहता है प्रतिभूत का दायित्व मूल ऋणी के समविस्तीर्ण जब तक कि क्षमता का प्रावधान न हो। 95 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। 95 ऑप्शन नंबर 96 ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 97 है 97 है, माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत माल के परिधान की अपेक्षा अथवा स्वीकृत क्रेता को जिम्मेदार ठहराने के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक शर्तें पूरी हुई है। 97 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। विक्रेता ने क्रेता को सूचित किया था कि वह विलंब को नजरअंदाज कर परिधान प्राप्त कर ले। 98, यदि किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में यह मान लिया जाता है कि उसे सार्वजनिक रूप से सुगम दस्तावेजों की जानकारी परंतु अत्यंतिक कार्रवाई के बारे में नहीं जिनके बारे में युक्त रूप से उसे जानकारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से सुगम नहीं है। आंतरिक प्रबंधन सिद्धांत का निर्माण आणविक सूचना कंस्ट्रक्टिव नोटिस के आंशिक अपवाद के रूप में हुआ। नियम को रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तर्ककांड। 98 ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 99 विवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस में किए गए आयुध कथनों में अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों की देयता है। तो 99 में का ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। कोई विशेषक जिसकी सहमत पंजीयन में पत्रिका विवरण के प्रत्येक संदर्भ में प्रस्थांकित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा वचन पत्र प्रोमोजरी नोट बनाने की आशय हेतु किसी लिखित की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो 100 का ऑप्शन नंबर 2 है, ऋणग्रस्तता की अभिस्वीकृत मात्र पर्याप्त है।